बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, पूर्ति विभाग और न्याय विभाग। इन सभी स्टॉलों का निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच बस इन महिलाओं की गोद भराई की रस्म करते और उसके बाद फिर मंच की ओर एक एक स्टॉल का निरीक्षण करते हुए मंच की ओर जिस शुभ घड़ी की हम सबको प्रतीक्षा थी, अब वो घड़ी हम सबके बीच, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच, जोरदार तालियां उनके आगमन में, अपने खुशी, उनका स्वागत। एक एक स्टॉल का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी जोर से बोलिए, उनके लिए जय जयकार करिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच में बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। तो एक बार अपने स्थान पर जब मंच पर आए तो अपने स्थान पर खड़े होके योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, एक बार जोरदार नारे के साथ, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी, योगी जी, आप मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी। मैं कहूंगा योगी मोदी, आप कहेंगे जिंदाबाद। योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन, सभी अपने स्थान में खड़े होकर जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, आप सबसे नमस्कार करते हुए बहुत जोरदार तालियां हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जो तूफानों पे चलते जा रहे हैं वही प्रदेश को बदलते जा रहे हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम रामपुर वासियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे इस जनसभा में उपस्थित प्रत्येक मानस का उत्साह यूं ही बरकरार रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब परमपिता से, परमेश्वर से ये कामना करते हैं कि हम सब यूं ही प्रगति के पथ पर चलते रहें। सभी को उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध।
अतिथि देवो भव हमारे देश की प्राचीन परंपरा, इसी परंपरा का पालन करने के लिए मैं माननीय प्रभारी मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को रजा लाइब्रेरी रामपुर की फारसी से हिंदी अनुवादित रामायण की पुस्तक भेंट करके और राग भैरव की पेंटिंग भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें आपकी जोरदार तालियों के बीच। यह पुस्तक एक अत्यंत प्राचीन पांडुलिपि की प्रस्तुति व खड़ी बोली में अनुवाद है। इसका स्रोत सुमेर चंद की फारसी लिपि में अनुवादित वाल्मीकि रामायण है, जो रामपुर रजा पुस्तकालय में सुरक्षित भारत की एक नायाब सांस्कृतिक धरोहर है। और इसी क्रम में ये बड़ी माला हमारे सभी मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि गणों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अर्पित, और शक्ति का प्रतीक गदा भी वो भेंट करेंगे। और शक्ति का पुंज ये गदा भी हम सबकी तरफ से भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इसी क्रम में जय श्री राम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वैभव, उनकी ये ताकत यूं ही कायम रहे, यही परमपिता परमेश्वर से कामना। आकेश सक्सेना जी से अनुरोध कि रामपुर की पहचान जरी और जरदोजी से बनी जय श्री राम की ये पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबकी जोरदार तालियों के बीच समर्पित करें। और मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, कि वो आए और स्वागत उद्बोधन करें। भारत माता की, भारत माता की। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रदेश देश स्वतंत्र देव जी, साथियों, जन जन के और उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने और विकास की गंगा बहाने वाले उत्तर प्रदेश का है, विकास का पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में मॉडल बनाने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी, समय बहुत कम है, सभी मेरे सम्मानित मंच पर अतिथिगण और पूरे रामपुर से आए सभी मेरे सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के कार्यकर्तागण, महिला बहनों और कार्यकर्ता बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। साथियों, ये रामपुर है जो कि 2017 से पहले यही रामपुर था जो सिर्फ एक विधानसभा को बिजली की आपूर्ति होती थी 24 घंटे, और बाकी की बाकी चारों विधानसभा 2-2 घंटे बिजली उन्हें मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली 24 घंटे, 22 घंटे और 18 घंटे किसानों को मिल रही है। साथियों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के कोविड के टाइम पर 24 करोड़ की जनता को
किस तरह से बचाने का काम किया है, अपने प्रदेश में नहीं, अपने देश में नहीं और पूरे विदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी का डंका बज रहा है। इनके मैंने देखा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता था तो 24 घंटे में 4 घंटे कोविड में सोते थे। इनकी आंखें बहुत सूजी सूजी, क्योंकि 24 घंटे में 20 घंटे काम करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने रामपुर का तो विकास किया ही है, उत्तर प्रदेश का भी विकास किया है। मैं अपनी विधानसभा की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि जितना आपके आशीर्वाद से मेरी विधानसभा में काम आपने कराया है, पूरे 403 विधानसभा में कई काम नहीं हुआ, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और साथियों, समय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का रामपुर में खड़े होकर एक बार स्वागत कर दीजिए। जो भी बिलासपुर से बड़े कोने से आए हैं, एक बार स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं आदरणीय श्री विजेश पाठक जी, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं उनके उद्बोधन के लिए। रामपुर जनपद के इस विशाल एवं गरिमामय भव्य समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश को विकास के गति पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को एकदम पटरी पर लाने वाले हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय नेता, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं को अपने गले लगाने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आप सबके चहेते लोकप्रिय माननीय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी हमारे प्रधान बंधुओं, सामने बैठे माताओं तथा बहनों, मैं रामपुर जनपद की तरफ से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे जनपद रामपुर के लिए निकाला। मित्रों, हम सब जानते हैं रामपुर जनपद में चतुर्मुखी विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हुआ है। तो हमारी आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि रिटर्न गिफ्ट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपद की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर जिता करके हम सबको देना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं अनुरोध करती हूं आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, उनके उद्बोधन के लिए। मंच पर विराजमान राज्य के लोकप्रिय यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय बलदेव औलख जी, श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, श्रीमती राजबाला जी, डॉक्टर जयपाल व्यस्त जी, श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री गोपाल अंजान जी, श्री विशेष गुप्ता जी, श्री ख्यालीराम लोधी जी, श्री अभय गुप्ता जी, श्री राजीव सिसोदिया जी, श्री हंसराज जी, श्री बहादुर सक्सेना जी, श्री काशीराम दिवाकर जी, ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, श्री बीना भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित विशाल जनता जनार्दन, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं शीश झुकार आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। मित्रों, इस राज्य का सौभाग्य है, इस राज्य ने बहुत तपस्या किया है, बहुत तप किया है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करता है और राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे आप देखे होंगे सपा शासन में कि किसी बेटी की स्कूटी लोग छोड़ा लेते थे
वो स्कूटी पर बैठी हुई बेटी को छेड़ते थे। ऐसी अध्यापका, ऐसी शिक्षिका और बेटी को पढ़ाने जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व तक क्या स्थिति थी आपने देखा है अपने आंखों के सामने। यदि कोई पुलिस वाले पकड़ते थे तो लखनऊ से मियां जी का या रामपुर के मियां जी का फोन आ जाता था और उल्टा रिपोर्ट दर्ज होता था और अब मुजरिम छूटता था, दूसरा का रिपोर्ट दर्ज होता था। लेकिन आज आदरणीय योगी जी के शासन में मित्रों किसी की हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में किसी बेटी की स्कूटी छुड़ा ले और उसको छेड़ दे, यदि छेड़ेगा तो मरेगा। यह योगी शासन है मित्रों, ये कानून का राज है, ये कानून का राज है। जहां कानून है वहां दंगा नहीं होते, फसाद नहीं होते, शांति होती है। राज्य का पहला मुख्यमंत्री है मित्रों जो गरीब के लिए मरते हैं और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। अभी अभी एक नियुक्ति हुई, एक कुली है मुझे मिला प्रजापति, उसने कहा कि योगी जी को बधाई दे देना। हम के क्यों? बोली मेरी बेटी सिपाही में भर्ती हो गई और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा, 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों। और सैफई खानदान सपा के लोग झोला लेकर टहलते थे लखनऊ और 10-10 करोड़ 1-1 करोड़ और 5-5 लाख रुपया लेकर भर्तियां करते थे। ये ईमानदार मुख्यमंत्री राज्य का पहला है मित्रों। यही नहीं, लोग राम यात्रा कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे। पहली बार इस राज्य के अंदर कावड़ यात्रियों पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की कोई वर्षा करवाई मित्रों तो योगी सरकार ने करवाया। आपने देखा होगा अयोध्या का दीपोत्सव, ये लगता है दीपोत्सव मित्रों। और कभी कभी किसान घर से ट्यूबवेल पर जाता था रामपुर में तो उसकी पत्नी उसकी माँ सोचती थी कि मेरा बेटा पाकिस्तान के बॉर्डर पर जा रहा है, लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। आज योगी शासन में, योगी जी के शासन में कानून का ऐसा राज मित्रों जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मित्रों कभी कभी ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिलते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद नहीं देखा जाता है। राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। भारत माता का जय, वंदे मातरम, जय श्री के नाम का नारा लगाना है तो राष्ट्रवाद आवश्यक है मित्रों। इसलिए आदरणीय योगी जी, जोर से बोलो, जरूरी है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय योगी जी, ये मोदी जी हैं योगी जी मित्रों। तो एक बार दोनों हाथ हिलाकर जोर से मैं कहूंगा कमाल, आप कहेंगे खिलेगा। कमाल, 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 कमाल। आप लोग से जोर तो योगी जी के लिए महिलाएं नारा लगा रही हैं, इसलिए थोड़ा जोर से। क्यों इसलिए महिलाएं नारा लगा रही हैं कि पहले लाइट आती नहीं थी, बिजली आता नहीं था, तो मजदूर और किसान थका हारा घर में जाता था तो लाइट आती नहीं थी तो अपने पत्नी का शकल ही नहीं देख पाता था। जब शकल नहीं देख पाता था तो 4 रोटी की बजाय 2 रोटी खाता था। आज बिजली 24 घंटे आती है तो थका हारा मजदूर जब घर में जाता है पत्नी की शकल देखकर 8 रोटी खा लेता है 4 के बदले। ये योगी सरकार है मित्रों। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न योजनाएं जो करोड़ों रुपए की हैं उनका लोकार्पण एवं शिलान्यास करें अपने कर कमलों से बटन दबा के। ये 64 करोड़ की लगभग 20 योजनाएं जिनका लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से। जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि विभिन्न बच्चे जो कोरोना काल में
जिनके अभिभावक नहीं रहे, जो अनाथ हो गए, वो आपने उनके लिए जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई जिससे उन्हें लाभ पहुंचा, वो आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये बच्चियां हैं ज्योति सिंह, तृप्ति रानी, शारदा सिंह और सत्यम अग्रवाल। इनमें से सत्यम अग्रवाल को माननीय मुख्यमंत्री जी ये चेक प्रदान कर रहे हैं। बस आपकी तालियां बजती रहें। और इसी क्रम में कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सादिया नूर को स्वीकृति पत्र दे रहे हैं आर्थिक सहायता की। सादिया नूर को उनकी मां की गोद में ये बच्ची हमारे भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है, 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे को ऊपरी आहार की जिस दिन शुरुआत होती है उसे अन्नप्राशन कहते हैं। इस संस्कार के निर्वहन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, देविका को खीर चटाकर अपनी गोद में लेकर, कितनी सौभाग्यशाली है ये बच्ची, जब बड़ी होगी तो अपना फोटो देखेगी माननीय मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। बहुत बहुत उन्हें हम सब की शुभकामनाएं। इसके उपरांत गंभीर अति कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए पोषण पोटली का वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके लिए रितिका इस बच्ची को पोषण पोटली प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्तियों का कार्य सुचारू रूप से चले, संचार तकनीक से वो सुसज्जित रहें, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आरती गुप्ता को स्मार्टफोन प्रदान करेंगे अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी। रामपुर जनपद ऐसा पहला जनपद है जहां पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुई है। इस क्रम में सबसे पहले नियुक्ति पत्र दे रहे हैं कुमारी रितिका को माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके उपरांत कपिल कुमार को माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिए 18.03 लाख श्री ब्रजेश कुमार को ये चेक प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक और चेक प्रदान कर रहे हैं ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण के लिए 27,000 रुपए का अली स्वयं सहायता समूह की इस हमारी बहन को जो विकास खंड शाहबाद से है। गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना जिसके अंतर्गत श्री विपिन कुमार को, और इसके उपरांत मंच पर हैं श्री खलील जी जिन्हें गृह प्रवेश के लिए चाबी प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए गृह प्रवेश हेतु चाबी दे रहे हैं श्री गोविंद जी को। इसके उपरांत भूरी पत्नी श्री धर्मपाल को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी गृह प्रवेश हेतु चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए चेक प्रदान कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह को मोमबत्ती बनाने के लिए श्रीमती पूजा सिंह इसको ग्रहण कर रही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और फॉर्म मशीनरी बैंक के लिए मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत चाबी प्रदान कर रहे हैं उन्नतशील कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषक महिला उपभोक्ता को श्री लाजपत राय जी इसको ग्रहण कर चुके हैं। अब मंच पर श्री टीकाराम उन्नतशील कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये प्राप्त कर रहे हैं। स्वीकृति पत्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के विवाह एवं स्वयं महिला निर्माण श्रमिक को उसके विवाह हेतु 55,000 रुपए की धनराशि कन्या विवाह योजना के अंतर्गत श्री वीर सिंह प्राप्त किया। उन्होंने रमेश अग्रवाल जी ओडीओपी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ यानी 300 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त की। इन्होंने मोहम्मद अकरम पुत्र श्री असलम कारपेंटर हेतु इनको टूल किट ये प्रदान कर रहे हैं। अरे एक जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी। श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह इन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये चेक। और सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वो ग्रुप फोटो के लिए नीचे अपने निश्चित स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित अन्य हमारे अतिथिगणों से अनुरोध है सर इधर आ जाए, हमारे लाभार्थी नीचे खड़े हो जाएंगे जिससे ये ग्रुप फोटो लिया जा सके।
सभी हमारे लाभार्थियों के साथ ये ग्रुप फोटो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे कि जिनके लिए अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि शत्रुओं की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त गिरा धरती पर गिरकर हिंदुस्तान बना, जिन्होंने जीवन छोटा माना प्रदेश महान है, उन्हीं के दम पे खड़ा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, उन्हीं के दम पे खड़ा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। मैं सबकी जोरदार तालियों के बीच अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आज आपने फिर हम लोगों की दिवाली कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबको इस अवसर पर अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद रामपुर की विभिन्न विकास परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जनपद के प्रभारी मंत्री, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही जल शक्ति राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, सभापति उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, माननीय विधायिका श्रीमती राजबाला जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर जयपाल व्यस्त जी, सरदार हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री गोपाल अंजान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी जी, डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, अभय गुप्ता जी, राजीव सिसोदिया जी, हंसराज पप्पू जी, शिव बहादुर सक्सेना जी, कांसी राम दिवाकर जी, ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, श्रीमती बीना भारद्वाज जी और भारी संख्या में रामपुर में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, लोकार्पण और विकास की ढेर सारी परियोजनाओं को आज मुझे जनपद रामपुर की विभिन्न विधानसभाओं को देते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सब पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। हमारे पर्व और त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने
इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था। और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे ये कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रह करके गरीबों, दलितों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। और आज रामपुर में इसीलिए हम लोग आए हैं। रामपुर विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, बिना भेदभाव के बड़े प्रोजेक्ट हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, या फिर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार ने दिशा में प्रयास किया है। अगर मैं केवल आपके रामपुर जनपद की बात करूं तो पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का स्वीकृति राज्य सरकार ने अकेले रामपुर जनपद के लिए किया है। भाइयों बहनों, जिनमें बिलासपुर विधानसभा में लगभग 1700 करोड़ रुपए की कार्यों को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें से 236 कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे ही मिलकपुर में भी 200 करोड़ रुपए के अधिक कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। 240 कार्य अब तक विधानसभा में पूर्ण हो चुके हैं। चमरोहा में लगभग 351 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई, जिनमें से 162 कार्य पूरे हो गए हैं। रामपुर में 402 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास के कार्य की स्वीकृति जारी हुई, जिनमें से 21 कार्य पूरे हो गए हैं। और स्वार में भी लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की स्वीकृति की गई, जिनमें से 154 कार्यों को बिना भेदभाव के शासन ने प्रशासन की मदद से अब तक पूरा किया है। भाइयों बहनों, विकास के कार्य में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं। यही सरकार की नीति रही है और उसी नीति के तहत आज एक बार फिर से विकास की इन परियोजनाओं को देते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपके रामपुर जनपद में 147 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, जिसमें से 640 हेक्टेयर भूमि को उन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्ति दिलाने में मदद मिली। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,500 से अधिक किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। फसल ऋण मोचन में 64,259 किसानों का ऋण माफ किया गया है, जिसमें उन किसान भाइयों के खाते में 366 करोड़ 72 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए। और यही नहीं, रामपुर में यहां का अन्नदाता किसान मेहनती है। यहां के किसानों के लिए चाहे वह धान क्रय केंद्र हो, गेहूं क्रय केंद्र हो, या फिर गन्ना मूल्य के भुगतान का हो। और यही नहीं, अभी तो सरकार ने तय किया है रुद्रविलास चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही जर्जर चीनी मिलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा
बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को उन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास हुआ है। भाइयों बहनों, विकास किन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि आज पंचायती राज विभाग के द्वारा 1,70,000 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराए गए, तो 581 सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी यहां हुआ है और 485 पंचायत भवनों का भी निर्माण आपके जनपद रामपुर में हुआ है। ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा 5,262 गरीबों को मकान उपलब्ध करवाया गया और साथ साथ 1,06,30,000 मानव दिवसों का सृजन करके यहां के बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 50,198 लाभार्थियों को, शादी अनुदान में 6,094 कन्याओं की शादी और दिव्यांग जन में भी 13,556 लाभार्थियों को, कन्या सुमंगला योजना में 4,032 बालिकाओं को और निराश्रित महिला पेंशन में 45,845 बालिकाओं को, महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ जनपद रामपुर में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, जब सरकार इस मंशा के साथ कार्य करती है तो गरीबों को अन्न योजना का लाभ भी मिलता है। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यह कार्य चेहरा देख करके नहीं, यह कार्य हर उस गरीब को, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी मत और किसी भी मजहब का क्यों न हो, हमारे लिए वह उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक के साथ जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव न हो। सरकार की मंशा इस दिशा से बहुत स्पष्ट है, लेकिन सरकार की मंशा इस मामले में बहुत स्पष्ट भी है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं। लेकिन अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा रामपुर जनपद के नागरिकों को। उन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जितवा करके भेजी थी और दोनों विधायकों ने विकास की प्रक्रिया के साथ पूरे रामपुर को जोड़ने के साथ साथ यहां पर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक तबके को देने का भरपूर प्रयास किया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के साये में जी रही थी, भयभीत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, स्वास्थ्य के कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर,
कोरोना वॉरियर्स बिना भेदभाव के आपकी सेवा कर रहे थे। जीवन भी बचाना था, जीविका को भी बचाना था, और उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। कोरोना में हर एक व्यक्ति को सेवा देने का कार्य किया गया, क्योंकि इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। और भाइयों बहनों, कोरोना में उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, अन्न योजना, खाद्यान्न योजना फ्री, और वैक्सीन भी फ्री। ऐसा पहले कभी होता था क्या? पहले वैक्सीन ही नहीं आती थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में ये विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, अपने भी पदाधिकारियों का हालचाल नहीं ले पा रहे थे, इतने भयभीत हो गए थे। जो लोग एक अज्ञात बीमारी से इतने भयभीत हों, ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे, और मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले का दौरा कर रहा था। हमारे विधायक अपनी विधानसभा में दौरा कर रहे थे, पदाधिकारी जनता की सेवा में लगे थे, हर प्रशासनिक अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा था। ये होती है आपदा के समय जनता के साथ खड़े होकर के प्रदेश सरकार और प्रशासनिक मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने साबित किया था कि विपत्ति के समय जो सहयोगी बनेगा वही आपका सही देशी है। हम हर प्रकार से आपके साथ में हैं, यह एक संकल्प लेकर के उस समय हम लोग आए थे। आज परिणाम है कोरोना दीपावली के पहले गायब हो गया। भाइयों बहनों, हमें अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है विकास की, और विकास की इस यात्रा के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आप सबसे मेरी यही अपील है, जो लोग जाति के नाम पर अन्य किसी बात के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे सावधान हो जाएं। ये विभाजनकारी ताकतें पहले देश का विभाजन करवाती थी, फिर समाज को विभाजित करवाती थी, विकास के पैसे को अपने परिवार के विकास में लगा देती थी। आज जब देश का पैसा देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, महिला के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए लग रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग गुमराह करने वाले वक्तव्य दे करके कहीं पर किसानों को, कहीं पर अन्य लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। हम सचेत होकर के कार्य करें। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, जैसे 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अभी तक यहां की या तो पूर्ण हुई हैं या प्रगति पर हैं। आने वाले समय में विकास की एक लंबी दूरी तय करने के लिए, हर चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें एक बार फिर से प्राण प्रण से जुटना होगा। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से रामपुर वासियों का धैर्य के साथ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। पर्व और त्योहारों की हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। ढेर सारी परियोजनाओं के लिए भी आप सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको मैं एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं, सरकार विकास की प्रक्रिया के साथ
आपको जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और आप भी मिलकर के विकास की इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके लिए अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि वो जो काम बरसों से रुका हुआ है, तू जो हाथ लगा दे तो हुआ हुआ है। मैं माननीय विधायिका मिलत श्रीमती राजबाला जी से धन्यवाद ज्ञापन का अनुरोध करती हूँ। अपने व्यस्ततम समय में से हमारे रामपुर के लिए समय निकालने के लिए एवं 64 करोड़ की 20 परियोजनाएं देने के लिए हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं एवं सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं एवं यहाँ पर समस्त आई हुई जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला प्रशासन की तरफ से ये एक वायलिन और रामपुरी चाकू का सेट माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह के रूप में। अंत में एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी फिर एक बार आप सबसे मुखातिब इस आशा और विश्वास के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर हम लोग के बीच आएंगे और दोबारा हम लोग जरूर मिलेंगे। और जब दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।